नमस्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 10+2 का रिज़ल्ट अभी रिसेंटली ही पब्लिश किया गया है। मैं सभी सफल छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यदि मैं पूरे डेटा को देख रहा था तो हर साल की तरह हमारी बिटियाओं ने इस साल भी बाजी मारी और ओवरऑल करीब 74.68% हमारे बच्चे छात्र छात्राएँ वो सफल रहे। जो सफल रहे उन्हें बहुत बहुत बधाई आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, और जो किसी भी वजह से सफल नहीं हो पाए तो उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, इस शुभकामनाओं के साथ कि जीवन में कोई भी असफलता वो स्थायी नहीं होती, बहुत अस्थायी है। फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे सफल हुए उनके सामने आज बहुत बड़े सवाल हैं, अब क्या करें? क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, करीब 23 लाख युवा 10+2 करके बाहर आए हैं उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड से। और आज का जो कोविड टाइम चल रहा है, इस टाइम एक क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी की स्थिति है कि हम कैसे करें, क्या करें। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी रुके हुए हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में दाखिले नहीं हो रहे हैं, कैसे किया जाए। तो ऐसे समय में मुझे लगा कि शोभित डीम्ड यूनिवर्सिटी मेरठ और शोभित यूनिवर्सिटी गंगो सहारनपुर में क्या हो रहा है मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। नंबर एक, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने विश्वविद्यालयों को जाना होगा, सुना होगा, और दोनों ही विश्वविद्यालयों में बहुत सारे निश एरियाज़ में, ट्रेडिशनल एरियाज़ में, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ओरिएंटेड एरियाज़ में एजुकेशन दी जा रही है। यदि मैं शोभित डीम्ड यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करूं तो वहां पर 6 स्कूलों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो 10+2 के बाद आप जिसमें अपना भविष्य तलाश सकते हैं, और हो सकता है आपकी एस्पायरेशन भी वो। जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है जिसकी लीगेसी पिछले 20 साल पुरानी है, 21वां बैच आ रहा है, AICTE से अप्रूव्ड है, UGC से अप्रूव्ड है, NAAC एक्रीडेटेड है। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन सारे प्रोग्राम्स का जो कंप्लीट फोकस है वो एक इंडस्ट्री है। क्योंकि आज बच्चों को ये लगता है कि मैं जो भी करूँ मुझे इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और माँ बाप को लगता है कि क्या मेरे बच्चे को प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और इस बताने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपके ऊपर 3 तरह से प्रेशर आने वाले हैं। पहला प्रेशर होगा पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है कि जब हमारे साथ के लोग कहते हैं मैं तो ये करने वाला हूँ, तू भी ये कर ले, मैं तो इस कोर्स में जाने वाला हूँ, तू भी चल, मैं इस संस्थान में जाने वाला हूँ, तू भी चल। ये बड़ा ख़तरनाक प्रेशर है। बहुत सी बार ये हमारे सपनों को शेडो कर जाता है, हमारी इच्छाओं को शेडो कर जाता है। हमें लगता है कि अच्छा ये वहाँ जा रहा है, मैं भी चलूँ। दूसरा प्रेशर आता है पेरेंट्स का। हमारे माँ बाप हमारी आंखों में जो सपने देखना चाहते हैं वो सपने हैं जो उनके अपने सपने होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ये करे। अब इस प्रेशर को मैं बहुत बुरा भी नहीं मानता, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छा भी नहीं मानता। इसमें भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे उन सब जगहों पर जाकर दाखिले ले लेते हैं जो उनकी इच्छा नहीं होती, और 1 साल 2 साल बाद तो या तो वो छोड़ जाते हैं, और यदि वो पूरा भी करते हैं तो वो उनका भविष्य की राह नहीं दे पाते। और तीसरा प्रेशर होता है समाज का प्रेशर। उसने ऐसा किया, ऐसा हो गया, तुम भी ऐसा कर लो। तो मैं आप सबसे ये चाहूँगा कि आप इन प्रेशर में ना आएँ। वो डिसाइड करें जो आपको लगता है, अपने आप से सवाल पूछें मुझे करना क्या है। अब मैं वापस आता हूँ शोभित यूनिवर्सिटी के पास। तो जो मैं बता रहा था, शोभित यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है मेरठ में, उसका 21वां बैच इस साल आ रहा है। और जो भी वहाँ प्रोग्राम है वो सब इंडस्ट्री को अलाइन करते हुए बनाए गए हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो आज इंडस्ट्री को आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिग डाटा एनालिसिस की, साइबर सिक्योरिटी की, और IoT की। बहुत सारे एरियाज़ हैं
उन सारे एरियाज़ के ट्रैक शोभित यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम में अवेलेबल हैं। स्पेशलाइजेशन आप उसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, इसी तरह वहाँ पर होता है। आज एक नई ब्रांच आ रही है बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ट्रैक आप उसमें जा सकते हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस में आप उसमें स्पेशलाइजेशन में साथ में जा सकते हैं। मैकेनिकल जब हम बात करते हैं तो मैकाट्रॉनिक्स की बात होती है। आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हाथों से होने वाली हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस्ड होंगी। तो वहाँ मैकाट्रॉनिक्स का रोल आ जाता है, जिस एक ट्रैक को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। पिछले इस कोविड टाइम में 3 महीनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी विद बायोलॉजी वो एक सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी पूरे विश्व के लिए, क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी जिसने कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को सपोर्ट किया, जिसने हमारी लाइफ सिस्टम को, लिविंग सिस्टम को सपोर्ट किया। तो शोभित यूनिवर्सिटी में उस तरह की भी कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये बहुत नई नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी ब्रांच भी नहीं है। और मेरा मानना ये है कि जहाँ ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, वहीं इस ब्रांच में हमेशा से एक बहुत बड़ा स्कोप रहा है। जब मैं अपने एलुमनाई को देखता हूँ, अपने यहाँ से निकले हुए बच्चों को देखता हूँ, वो भी आज बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में अक्सर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन आप सब जानते हैं डेटा इज़ मनी टुडे, इंफॉर्मेशन इज़ मनी टुडे। तो इन्फॉर्मेटिक्स पे का एक बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है जिस पे आज आवश्यकता है काम करने की, और शोभित यूनिवर्सिटी में वो ब्रांच भी उपलब्ध है। इस पूरे कोविड टाइम में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमें सर्वाइव करने की एक हिम्मत दी है, चाहे वो हमारे किसान हों, चाहे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हों। उनकी वजह से इस पूरे दौर में कहीं भी भुखमरी की स्थिति नहीं आई। आने वाला समय टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को साथ जोड़ने का है। तो शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में, जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेटिक्स। तो इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है कि भारत में ये अकेला संस्थान है जो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स में बीटेक प्रोग्राम करा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन ब्रांचेस को एक बार एक्सप्लोर करें, इन्हें देखें। इसके अलावा जो और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उस पर एक बार दोबारा से बात करेंगे। वीडियो जब बहुत लंबे हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। सिर्फ आपको मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि इस चक्कर में ना पड़ें कि मैं तो उसी संस्थान में जाऊँगा, मैं तो उसी में जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त जा रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम संस्थानों के चक्कर में अपनी इच्छा के कोर्स छोड़ देते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मुझे यहीं जाना है, उस चक्कर में अपने साल बर्बाद कर लेते हैं। ये वर्ष ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। अपने आसपास देखिए, उन संस्थानों में जाइए जो पुराने हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। इस्टेब्लिश्ड संस्थानों में हो सकता है कि आपको ये लगे कि अरे नहीं, जो नया बना है उसकी बिल्डिंग बहुत सुंदर है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंगों से नहीं होता। वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का एलुमनाई कैसा काम कर रहा है, पूरे विश्व में वो कहाँ है आज, और वहाँ पर रिसर्च कैसी होती है। अब जब मैं रिसर्च की बात करता हूँ तो अक्सर बच्चे कहते हैं मुझे तो बीटेक करना है, आप रिसर्च की क्या बात करते हैं। आज जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में जो इंजीनियरिंग का बच्चा है, नए आइडिया तो उसी के पास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, स्टार्टअप की ज़रूरत है। स्किल सेट ऐसा होना चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए एक कारगर हो। तो वहाँ पर रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने आप चूज़ कीजिए कहाँ जाना है। और मैं चाहूँगा कि इस सारी मारामारी में जब बहुत सारे विश्वविद्यालय अभी बता ही नहीं पा रहे हैं कब क्या होगा, मैं चाहूँगा कि आप शोभित डीम्ड यूनिवर्सिटी और शोभित यूनिवर्सिटी गंगो को वर्चुअली या फिज़िकली जैसे भी हो सकता है विज़िट ज़रूर करें। यदि आप फिज़िकली वहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप वर्चुअली आ जाइए। और वर्चुअली विज़िट करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा www.shobhituniversity.in।
shobhituniversity.ac.in। मुझे उम्मीद है वहाँ पर आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और ये भी उम्मीद है कि वो आपका फ्यूचर डेस्टिनेशन जो होगा करियर का, वो शोभित विश्वविद्यालय होगा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर जल्दी ही मिलूँगा आपसे जब बात करेंगे आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी में क्या किया जा सकता है इस विषय को लेके, और शोभित विश्वविद्यालय द्वारा क्या स्कॉलरशिप दी जा रही है इस विषय पे बात करेंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।